है जनाज़ा और लेकर जाना है सुबह कब्रिस्तान। किस तरह लेके जाना है? उस तरह लेके जाना है जिस तरह मुस्तफ़ा करीम ने हमें बताया है। पहले भी मैं इशारतन मैं आपको समझा चुका हूँ। घर से जनाज़ा उठता है। अब दो तरह के जनाजे उठते हैं, एक होता है बाबा कोई या अम्मा, या एक होता है नौजवान। अब अम्मा का जनाज़ा उठा, अब्बा का जनाज़ा उठा, तो अब जनाब वो मैंने यहाँ देखा है कि वो घरों में घूमना शुरू हो गया। दादी इत्थे भी बहती सी, दादी इस घर भी बहती सी, दादी उस घर भी बहती सी, सारे घरों फेर के लियाओ जी। इसका कोई भी शरीयत में कोई भी इसका जो है ना वो सबूत कोई नहीं है। ये फजूल है, जितना मर्जी घुमा लो, इसका शरी कोई हुक्म नहीं है। वो मतलब इत्थे माँ बहती सी तो फिर फेर के ना लेके तो मन नाराज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर एक और काम करते हैं, जनाज़ा उठाते हैं और फिर आगे एक कभी नौजवान लड़की बेपर्दा तो कभी कोई अम्मा वो जनाब चावल या गंदम या ऐसी कोई चीज़ लेके जनाब ऊपर फेंकना शुरू कर देगी। ये क्या कर रही है जी? ये इसका रिज़्क रह गया था जनाब, आए ये इसका रिज़्क रह गया था। मैंने तो रिवायत पढ़ी है कि जब बंदा मरगुल करीबुल मर्ग होता है ना, ये रिवायत मैंने पढ़ी है कि एक फ़रिश्ता हाज़िर होता है जो कि अल्लाह ताला ने पानी पर मुकर्रर किया होता है, उसको पानी के देने के लिए, एक रिज़्क देने के लिए होता है। ठीक है जी। तो वो कहता है कि तेरी कैसी कैफियत है? कहता है बड़ा सख्त प्यासा हूँ। कहता है ठहर मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। जाता है, कुछ देर के बाद कहता है मैंने पूरी दुनिया छाड़ मारी है, तेरे नसीब का एक कतरा भी नहीं मिला, ख़त्म हो गया, तेरा हिस्सा कोई नहीं मौजूद। फिर वो जो रिज़्क देता है रोटी पानी, वो कहता सख्त भूखा हूँ। भले वो मतलब सैर होके मर रहा हो, लेकिन उस वक्त कैफियत ये होती है कि मैं भूखा हूँ। वो कहता है ठहर ज़रा मैं तेरे लिए रोटी लेके आता हूँ। जाता है, कहता है मैंने पूरी कायनात छान मारी है, तेरे हिस्से का एक दाना भी कोई नहीं है। और फिर वो मर जाता है, अपना रिज़्क पूरा करके मरता है। ये जो आप कर रहे हो ना, वो जनाजे के ऊपर दाने फेंक रहे हो, ये इसराफ़ कर रहे हो, ये गुनाह है, हराम है और रिज़्क की बेहुरमती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा इस रिज़्क की इज़्ज़त करो कि जिस कौम से ये रिज़्क भाग जाता है ना, दोबारा वापस नहीं लौटता। लिहाजा ये रिवाज अगर कहीं हमारे घर में बन जाए, इसको ख़त्म करना है हमने। मेरा तो ये मतलब कोशिश होती है, मेरा ये मिशन है कि यार ये कम से कम जितना हम कर सकते हैं करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पर मैंने तकरीबन 3 साल दर्स कुरान किया, उनको एक एक बात सुनाई, समझाई, तो फिर मैंने देखा आँखों से अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अमल कर रहे थे। कहते कारी साहब ये बाबा जी फ़ौत हो गए हैं, इंशाल्लाह जो आपने हमें सिखाया ना इसी के मुताबिक ही करेंगे। मैं कहा जी यार रागे नहीं लाने है जी, टुर गया यार मोहब्बतों वाले। मैं कह ये कोई मसला नहीं है, किसी के गम को ताज़ा करना है ही हराम। इधर बरसी आए, सालाना आए, छेवा आए, जनाब बह गए, जनाब वो माँ की शान तो प्यो की शान तो जनाब रागे, और फिर खूब रुलाते हैं। शर्म तो इसकी जायज़, इसको जायज़ कहा ही नहीं है शरीयत ने जी। लेकिन क्या करें, वो हज़ उठाना है, हमें लुत्फ़ उठाना होता है। नात खां जिसको आपने बुलाया है कोई तो गवैये टाइप होते हैं, मैं उनको क्या बोलूँ। अब उन्होंने मतलब खूब तरकीब बनाने की, किसी तरीके से कोई ये रोएं और ये फिर जेब झाड़ें और मेरा ख़र्चा बने, तो वो जो है ना। तो इसलिए जहाँ तक हो सके वो चीज़ आपने ख़त्म करनी, तो दाने ऊपर नहीं फेंकने। और फिर कोशिश करनी है जब जनाज़ा उठाना है तो उसके साथ ज़िक्र अज़कार होना चाहिए। कलिमा शरीफ पढ़े कोई हरज नहीं है, दुरूद पाक पढ़े कोई हरज नहीं है। हाँ कोई ऐसा शेर पढ़ रहा है जो कि वाकई फ़िक्र आखिर दिलाने वाला है, तो उसमें भी उलमा ने फरमाया हरज नहीं। लेकिन ऐसे जो दर्द और फ़िराक में पढ़े जाते हैं, किसी की याद को मज़ीद वो ताज़ा करने के लिए, भड़काने के लिए, तो ऐसे शेरों से गुरेज़ किया जाए, ऐसे शेर ना पढ़े जाएँ। कोशिश करें कि जनाजे को घेरा हुआ हो और कलिमा तजुबा का विर्द हो, दुरूद सलाम का विर्द हो। फिर जब आप उसको कब्रिस्तान ले जाएं तो कब्रिस्तान में जाते हुए भी एहतियात करनी है। सबसे पहले क्या करना है, कब्रिस्तान में जाके अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर, ये दुआ पढ़नी है, सलाम पढ़ना है उनके लिए। ठीक है जी। और उसके बाद कब्रिस्तान के अंदर अदब के साथ दाखिल होना है। कब्र के ऊपर पैर नहीं आना चाहिए, कब्र के ऊपर चढ़ना हराम है। किसी भी मुसलमान की कब्र भले कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उसके अंदर कोई हड्डी भी मौजूद ना हो, लेकिन उस कब्र पर भी चढ़ना हराम है। तवज्जो है, कब्र के ऊपर ना बैठना है ना उसके ऊपर चढ़ना है, बल्कि नया रास्ता भी कब्रिस्तान में नहीं बनाना, जो एक रास्ता बनाया हुआ है उसी को ही इस्तेमाल करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जनाजे को कंधा दिया और 40 कदम चला,
अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देंगे। अच्छा, ये जनाजा उठाने के आदाब हैं। जनाजे को भगा कर लेके नहीं जाना, जनाजे को बोझ की तरह नहीं उठाना। बाज़ औक़ात इधर रख लेते हैं ना और ऐसे उसको कंधों पे आगे उठा लेते हैं। इससे उलमा ने जो है वो मना किया कि इसको बोझ की तरह ना उठाओ, कंधे पे उठाओ, यहाँ पुश्त पे नहीं उठाओ जैसे कोई बोरी उठाता है, ऐसे नहीं, बल्कि कंधे पे उठाना है। दरमियान में से नहीं, इसको ना कमर का ज़ोर नहीं लगाना। अच्छा, अब हम आते हैं कब्र की तैयारी की तरफ कि कब्र कैसे बनानी है। जो कब्र बनाने वाला माहिर बंदा है, ख़ास तौर पर आप में से भी साफ ज़रा कोई ना कोई तो कब्र बनाता ही होगा ना। यहाँ पे कोई अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबीलिल्लाह बनाता है, कोई अपने ख़र्चा पानी भी ले लेते हैं। कई इलाकों में ऐसा होता है कि वो उन्होंने बंदे जो हैं वो मुकर्रर किए होते हैं तो वो ख़र्चा मर्चा ले लेते हैं। बहरहाल कब्र दो तरह की होती है, एक होती है लहद वाली और एक होती है शक। लहद वाली कब्र आप में से शायद बुज़ुर्गों ने देखी हो। आजकल इसका रिवाज बहुत कम है। इसको सुस्ती समझ लें या वो क्या कहते हैं कि कुछ जगह जो नरमी उसकी परेशानी होती है। कई इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह जब हम छोटे छोटे थे तो हम खुद देखते थे कि वो लहद वाली कब्र ही बना करती थी। लहद वाली कब्र बनाते, फिर उसके घड़े डाल के ना उसको बंद करते, फिर ऊपर घास भूस फिर ऊपर से लेप देते, यही निज़ाम था। लेकिन अब जो है ना वो इस मेहनत से जी चुराते हैं तो कोई नहीं बनाते। बहरहाल जहाँ पर मिट्टी पक्की हो, पता है कि ये नहीं गिरेगी, तो वहाँ पर लहद बनाना अफजल है। कि सरकार अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर जो है वो लहद वाली है। आका करीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर जो है, आका करीम जिसके बारे में फरमाया मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई, वो लहद वाली है। लहद वाली कब्र कैसे बनती है? पहले उसको सीधा खोदते हैं, खोद के उसके बाद फिर उसके एक किबले की तरफ उसको मज़ीद खोद के फिर नीचे यानी कि बनाते, इसको कहते हैं लहद वाली कब्र। और एक होती है संदूक टाइप, बिल्कुल सीधी बना देना। अच्छा, कब्र खोदना और दफन करना ये भी फ़र्ज़े किफ़ाया है, फ़र्ज़े किफ़ाया है। अगर किसी एक ने भी कब्र नहीं खोदी तो सारे गुनाहगार होंगे, और किसी एक ने भी कब्र खोद दी तो सारे इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। उसके बाद अब हमने देखना है कि कब्र को कितना खोदना है, कब्र को कितना खोदना है। तो उलमा ने इरशाद फरमाया है कि कब्र को इंसान के जो फौत शुदा है उसकी लंबाई, मिसाल के तौर पर कोई 6 फीट का बंदा है तो तकरीबन 6.5-7 फीट का। अच्छा, अब हमने कब्र जो ना मैयत का माप ले लें कितने फुट है। मिसाल के तौर पर 5 फुट 10 इंच किसी का कद है, तो आप ऐसा करें कि तकरीबन 6.25 फुट कब्र जो है ना उसकी लंबाई कर लें, ये शुमालन जनूबन। और उसकी जो चौड़ाई है वो फौत शुदा जो मैयत है उसकी कद के निसफ़ आए। अगर 6 फीट उसका कद है, 6 फुट आप इधर कर रहे हैं तो 3 फुट इधर कर लें आप, यानी इतनी कम अज़ कम उसकी चौड़ाई जो है वो मौजूद हो। उसके बाद उसकी जो गहराई है वो अफजल ये है कि जो मैयत है उसके कद के बराबर हो, यानी कि खड़ा होना चाहे तो कब्र के अंदर खड़ा हो जाए, ये अफजल है कि वो खड़ा हो जाए, इतनी गहरी होनी चाहिए। नहीं तो कम अज़ कम उसके सीने तक तो हो, यानी कि इतनी उसकी गहराई हो कि कम से कम या सीने से, यानी समझ लें कि 6 फुट है तो वो 5 फुट उसकी गहराई जो है ना वो लाजमी बनानी है। और ये गहराई उस वक्त शुरू आप करेंगे, मापेंगे कि जब वो पहले तो बनाते हैं ना थोड़ा सा वो बेड बनाते हैं उसके ऊपर पड़ियाँ वगैरह रखने के लिए, उसके नीचे से, ये नहीं कि वो जहाँ से ऊपर आपने सतह ज़मीन से खोदी वहाँ से नहीं, जो पड़ियाँ जहाँ रखनी है ना उसके ऊपर वो सिले रखते हैं, पत्थर वगैरह जो रखते हैं, उसके नीचे जो है ना वो हिसाब लगाना है। ज़ै नसीब कि पूरी 6 फुट की 6 फुट ही हो, नहीं तो कम से कम इतनी हो कि सीने तक उसकी जो है ना वो गहराई लाजमी हो। इसी तरह बस औक़ात जगह होती है बहुत नरम, वो ठहरती नहीं है, वहाँ पर हमें वो दीवारें बनानी पड़ती हैं ईंटों की, तो कच्ची ईंटें इस्तेमाल करनी है। अगर कच्ची ईंटें नहीं मिली तो अब उलमा ने फरमाया कि पक्की ईंटों की दीवार करके उसके ऊपर फिर मिट्टी की लिपाई कर दी जाए, ताकि उसकी जो असर है ना पक्की ईंटों का गर्मी वाला वो भी मुर्दे तक ना पहुँचे, ये अफजल है। अच्छा, फिर कब्र के अंदर कई जो है वो तलाइयाँ बिछा देते हैं, कई जो है वो चटाइयाँ बिछा देते हैं, तो उलमा ने इसको इसराफ़ लिखा है, इसकी कोई असल नहीं है। कई तो तकिए भी रखते हैं,
तकिया रख दिया, तलाई बिछा दी, या वो जिस चादर पर वो होता है वो चादर नीचे बिछा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, फ़र्श ज़मीन पर ही उसके और कब्र की मिट्टी के दरमियान सिर्फ कफन हो और कोई चीज़ ना हो, ये अफजल है। वरना वो इसराफ़ है, और इसराफ़ जो है ना वो गुनाह ही है। तो गुनाह हमने इंशाअल्लाह नहीं करना, गुनाह से हमने बचना है। इसी तरह जब आप कब्र बना चुके हैं तो जो कब्र बनाने वाला ना, कुछ मुस्तहब्बात होते हैं कि कर लिया तो अच्छा है, ना किया तो गुनाह को नहीं होता। तो उलमा ने कहा है कि फिर किबले की तरफ जहाँ उसका चेहरा आना, उस चेहरे के सामने एक छोटा सा ताक बना दिया जाए, थोड़ी सी मिट्टी कुरीद की जगह बन जाए, वहाँ पर ऐदनामा रख दिया जाए कि ये उलमा ने मुस्तहब लिखा है कि उसकी बरकत से हो सकता है अल्लाह पाक मुक़द्दस कलिमात की बरकत से उसकी बख्शिश फरमा दे। और अगर ताक नहीं बनाया तो फिर वो जो अहदनामा है वो उसके कफन में सीने पे रख दिया जाए, तब भी जायज़ है। अच्छा, फिर उलमा ने यह भी इरशाद फरमाया कि कब्र में बंदा बैठे और बैठ कर वहाँ पर सूरह यासीन की तिलावत करे। ये मुस्तहब अमल है भाई, फ़र्ज़ वाजिब कोई नहीं है, ठीक है। ये ज़हन में रखना है, ना इस पर बहस है, ना इसको कोई मना करे और ना इस पर कोई इसरार करे। कोई ये कहे कि नहीं 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 ये ना पढ़ सोते फिर जनाब बख्शिश को नहीं होने लगी, ये बात गलत है। और कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो जनाब बिदअत सय्या होगी जनाब, ये तो हराम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बताओ, पाक जगह हो तो कहाँ लिखा है कि इस जगह पे कुरान नहीं पढ़ना? जगह पाक हो तो क्या अपने मुर्दे को गटर में दफनाओगे? पाक जगह भी दफनाओगे ना भाई, तो वहाँ पर कुरान पढ़ा तो हर्ज क्या है? हमने तो यही पढ़ा कि जहाँ पर कुरान पाक पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। हमें तो ये उम्मीद है कि यार यहाँ सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे, सूरह मुल्क शरीफ पढ़ेंगे, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक जल्ला शानु की रहमतों का नुज़ूल होगा। यहाँ आवाज़ आएगी, ये दीवारें गवाह हो जाएंगी कि मेरे पास कुरान पढ़ा गया है। तो जहाँ पर कुरान पढ़ा जाए वहाँ पर जो मुर्दा दफन होए, अल्लाह पाक पर रहमत की उम्मीद है, अल्लाह पाक करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो वहाँ पर मतलब कि सूरह यासीन शरीफ पढ़ दी जाए, सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत कर दी जाए ताकि उसकी भी हमें बरक़ात नसीब हो जाए। फिर याद रखें, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो गुनाह नहीं, हरज नहीं है। इसी तरह जब हमने मय्यत को कब्र में उतारना है तो उस वक्त फिर 3 उतारने वाले होते हैं और 15-20 जो होते हैं वो समझाने वाले होते हैं। वो इंज कर भाई, वो इंज कर भाई, ए लतो छिक, ए सिरो छिक। तो ये है, अब क्या करें, सारे उठे आके सारे सियाने बन जाते हैं भाई। जब आप ज़्यादा सियाने तो फिर आगे आप ही हो जाओ, आप उठा लो भाई, आप सही उठा लोगे। तो बहरहाल उस वक़्त आप खामोश रहें, जो समझदार है वही आगे बढ़े। ज़हे नसीब कोई मुत्तकी पारसा मजबूत बंदा हो वो कब्र में उतारे, या कोई सय्यदज़ादे हों वो अगर रहमत वाले हाथ लगा दें तो क्या बात है। हम तो भाई सैयदों के ग़ुलाम हैं, आका की जो औलाद है हमारे सर का ताज है, हम तो उनके कदमों के सदक़े जनाब पल रहे हैं, सीधी बात है। ज़हे नसीब के आखिरी बार वो हाथ लगा दें, हो सकता है सरकार के बेटे ने हाथ लगाया है, अल्लाह इसी के सदक़े बेड़ा पार कर दे। निस्बत वाले तो हम हैं ना भाई, निस्बत वाले हम हैं, निस्बत के बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं हमारा। बहरहाल कोई मुत्तकी लोग हों, नेक लोग हों, परहेज़गार हों और वो कब्र में उतारें। अच्छा, यहाँ पर आके ना एक और आपको तवज्जो दिलाता हूँ। कुछ लोग ना फिर वो एक बार जब उनको मिल जाती ना तो वो सारी जगह पर वही अप्लाई करते हैं। एक जगह वो बाबा जी को दफन कर रहे थे तो मैं भी शामिल हो गया दफन में। ऊपर चादर तानी हुई जनाब, मैंने कहा क्या हो गया यार, ऊपर चादर क्यों तानी, चादर पीछे करो। नहीं जी नहीं, ऐसी यही सुनिया जी, चादर ऊपर होनी चाहिए थी। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको बताता हूँ, चादर होनी चाहिए लेकिन कब? जब कोई खातून फौत हो, ठीक है। औरत के लिए है ना भाई, मर्द तो सारे मर्द ही तो हैं। औरत के लिए हुक्म यह है कि उसके ऊपर चादर कर दो, ये भी मुस्तहब है, मतलब फ़र्ज़ वाजिब कोई नहीं। और फिर अगर औरत कोई फौत हो रही है तो कोशिश करें कि उसके जो महारिम है ना, उसका बेटा, उसका भाई, उसका मामू, उसका चाचू, जो उसके महरम है वही करीब करीब हों, बाकी से सारे पीछे हट जाएँ, आसानी हो जाए। और कब्र में औरत को महारिम उतारें। अगर कोई भी उसका महरम नहीं है, वैसी ही थी कोई औरत, तो अब उलमा ने फरमाया कोई नेक बंदा तलाश करो, मुत्तकी जो अल्लाह से डरने वाला हो, फिर उसको कहो कि वो कब्र में उतरे। जब हमने कब्र में मैयत को उतार दिया, उतारने लगे तो उस वक़्त हमने एक जो है ना वो बात का ख्याल रखना है, वो ये है, वो दुआ पढ़नी है। वो दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि। आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लें ज़रा। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि।
ये दुआ पढ़कर कब्र में हमने मुर्दे को उतारना है। ठीक है जी। अब हमने कब्र में उतार दिया, कब्र में उतारा तो कोशिश करें कि उसको करवट के बल लिटाएं। अब ये आपने शायद नहीं पहले सुना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे हमेशा सीधी करवट सोते थे और अपने हाथ को रुखसार के नीचे रख कर सोते थे। उलमा ने फरमाया कि कब्र में लेटने का यही तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर आराम फरमाया करते थे, बेड पर नहीं, गद्दों पर नहीं, नरमो गुदाज बिस्तरों पर नहीं, बल्कि चटाई पर सरकार इस्लाम आराम फरमाया करते थे। और उलमा ने फरमाया कि कब्र में जब उतारे मैयत को तो उसको भी करवट के बल लिटाएं और उसका मुंह जो है वो किबला की तरफ हो। इसका भी तरीका बताया उलमा ने। वो तरीका क्या है कि कोशिश करें कि जो किबले की तरफ वाली साइड है ना वहाँ मिट्टी नरम हो जाए, दूसरी वाली सख्त हो जाए, या फिर उसकी कमर के पीछे रेत की थोड़ी सी एक वो ढेरी सी बना दी जाए जिससे उसकी करवट बन जाए। और अगर करवट नहीं बनी तो अब ये फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है, ठीक है ना, सुन्नत तरीका है, सही है जी। तो कम से कम चेहरा जो है वो किबला रू होना चाहिए। कईयों के चेहरे होते हैं ना वो किबला रू नहीं होते। अल्लाह ताला जल्ल शानू सबको ईमान व आफ़ियत की मौत नसीब फरमाए। अब यहाँ पर ये भी गुमान हमने नहीं करना, चलो जी इधर चेहरा किबले तरफ नहीं थे बख्शे नहीं जाएगा, नहीं, हमें कोई हक नहीं पहुँचता, बख्शने वाले हम हैं। कौन है? अल्लाह पाक ने पर्दे क्यों डाले हैं? इसीलिए डाले हैं कि मैं जानूँ मेरा बंदा जाने। और दुनिया में भी भाई अपने आप को देखना, भाई मैं कैसा हूँ, दूसरों को देखता है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो भाई कभी एक बार सोच के तू क्या कर रहा है। बस बुरे बंदे नूं लभन चलिया, बुरा लभा ना कोई, जे मैं अंदर जाती पाई मैं थी बुरा ना कोई। तो इसलिए अपने आप को देखना है। बहरहाल उसका चेहरा जो है वो किबला रुख कर देना है और कफन की जो तनियाँ वगैरह होती हैं ना वो खोल देनी है, ना भी खोले तो कोई हरज नहीं। और औरत है तो उसकी तनियाँ वगैरह ना खोली जाए, वैसे ही रहने दिया जाए। और उसके ऊपर जब तक वो पड़ियाँ वगैरह नहीं आप डालते, उसके ऊपर स्लैब वगैरह नहीं रखते, उस वक्त तक चादर रहेगी। स्लैब डाल दी तो अब चादर हटा दी जाए। बस तो इस पर इतने मुतशद्दिद हो गए हैं कि नहीं, मिट्टी पान तक, कब्र को आन बनन तक भी कब चादर नहीं हटानी जनाब। तो ऐसा नहीं है, ये एक कब्र बनाने वालों को भी तकलीफ़ ही है। अब कोशिश करें कि मिट्टी जो है वो स्लैबें डाल दी हैं। सब के लिए मुस्तहब ये है कि दोनों हाथों से सराहने की तरफ कब्र का जो सराहना है उसकी तरफ से ऐसे दोनों हाथों से मिट्टी उठाकर 3 बार मिट्टी डालना, ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, कर लेना चाहिए, इसकी बड़ी बरकतें मिलती हैं। और इसका तरीका फिर उलमा ने फरमाया है कि जब मिट्टी डालने लगो तो यूँ मिट्टी उठाओ और कहो मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये 3 बार मिट्टी आपने डालनी है। मिट्टी डालने के बाद फिर जब आप कब्र उसकी बनाएं तो कब्र को कुहान बनाना है और कब्र को इतना ऊंचा नहीं करना। एक बालिश्त उलमा ने फरमाया, एक इसको कहते हैं बालिश्त, एक बालिश्त इतनी या इससे कुछ ज़्यादा। उलमा फरमाते कि जो मिट्टी अंदर से निकली है ना वही उसके ऊपर डालें, अलग से ट्राली ला के मिट्टी डालने की आदत नहीं है। उसको चौखंडी नहीं बनाना, चौरस नहीं बनानी कब्र, ठीक है, उसको ऐसे कुहान जैसे ऊँट की कुहान होती वैसे इसको बनाना है। उसके ऊपर फिर पानी डालना जो है ना, ये पानी छिड़कते हैं कि मिट्टी वगैरह बैठ जाए। पहली बार पानी छिड़कना जो है ना ये मसनून है, सुन्नत है। कब्र बनाई फ़ौरन, अब वो कब्र बना ली, अब हर रोज़ जाके उस पर पानी डालना इसराफ़ है, जायज़ नहीं है। हाँ अगर उसके ऊपर आपने कोई फूल बूटे लगा दिए, बस औक़ात होते हैं ना वो लगा देते हैं, तो उनकी नीयत से पौधों को पानी देने की नीयत से आप पानी डाल सकते हैं। बसूरते दीगर उस पर पानी आपने नहीं बहाना। उसके बाद फिर क्या करना है जनाब, आपने उसको जो ना वो तलकीन करनी है। तलकीन क्या है? ये तलकीन करना जो है वो सुन्नत है, उलमा ने इसको लिखा है। सबसे पहले तो वो सराहने खड़े होकर अलिफ लाम मीम से लेके मुफ़्लिहून तक पढ़ें, ये भी मुस्तहब अमल है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है जी। और खड़े होके पैंती की तरफ खड़े होकर आमना रसूल से आखिर तक ये पढ़ना, ठीक है, मुस्तहब अमल है, कर ले अच्छा है। नहीं किया तो जनाब मौलवी साहब की वाट नहीं लगा देनी कि जी मौलवी साहब तुम पढ़िया को नहीं जनाब, साढ़े बंदे तो बख्शिश को नहीं होनी, अल्लाह बख्शने वाला है, ठीक है। ये मुस्तहब अमल है, कर लिया तो अच्छा है, सही जी। अब जब ये कर चुके उसके बाद फिर एक बंदा खड़ा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा कोई भाई मुसलमान मरे और उसको तुम मिट्टी दे चुको
तो तुम में से एक शख्स उसके सरहाने खड़ा हो और कहे या फुलां बिन फुलाना, यानी कि नाम उसका ले, उसकी अम्मी का नाम ले, मसलन या शबीर बिन गुलाम फ़ातिमा, ये कहे और उसके बाद अगले अल्फाज कहे उज़कुर मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया शहादता, यानी कि याद कर कि तू इस दुनिया से ये शहादत देते हुए गया है क्या, अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अन्नका रदीत बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व बिल कुरआनी इमामा। ये है तलकीन जो कि सुन्नत से साबित है। इसको कोई जायज़ कहता है, कोई इसको नाजायज़ कहता है, लेकिन अक्सर उलमा, बल्कि वो भी जो मतलब कि बिदआत करते रहते हैं, वो भी कहते हैं कि ये हदीस मिलती है, ये करना जो है ना ये जायज़ है। तो ये तलकीन जो है ना करनी है। उसके बाद तलकीन करने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी मज़े की बात है यार, सारी बातें इसी में आ गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अपने मरने वाले को उसका भाई, इसका जो भी रिश्तेदार तलकीन करता है ना, फरिश्ते आए होते हैं ना हिसाब लेने के लिए, तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहता है चलते हैं। उसने कहा क्यों हिसाब नहीं लेना? कहा क्या हिसाब लेंगे कि जिसका भाई उसको उसकी हुज्जत सिखा चुका है। पहला सवाल हमने क्या करना था, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो वो उसे क्या कह रहे हैं कि याद कर व अन्नका रदीतु बिल्लाहि रब्बन, कि मैं तेरे रब होने पर राज़ी हूँ। वो तो सिखा चुके, जवाब तो उसको मिल गया। फिर फरमाया, वो कहते हैं कि दूसरी बात कहते हैं, दूसरा हमने क्या कहना, दीन माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो वो क्या कह रहे हैं, वबिल इस्लामी दीना वबी मुहम्मदिन नबिया। तीन तो हमने सवाल करने थे, उसके भाई ने उसको जवाब सिखा दिए हैं, बस अब इसको अल्लाह की रहमत के सुपुर्द कर दो, चलो हम चलते हैं। ये अपने भाई के साथ आपकी जो है ना वो भलाई होगी, ये आपने करना है। और भी रिवायत में आता है कि जब बंदा जाने लगे, आइमा फरमाते हैं जाते जाते भी कहे या फुलां, ए शब्बीर, या शब्बीर कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, या शब्बीर कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, या शब्बीर कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 बार कहेंगे कि ए शब्बीर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और भी है, फरमाया कुल रब्बी अल्लाहु व दीनी अल इस्लामु व नबी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए बंदे क्या कहे कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर आज़ान पढ़ी जाए, ये भी मुस्तहब अमल है। कोई फतवा नहीं लगाना, कोई नहीं पढ़ता तो उसको आपने जनाब मुनकर नहीं कर देना, और जो कोई पढ़ता है तो उसको आपने बिदती नहीं कह देना। भाई जायज़ है, कलिमात खैर ही तो हैं। आज़ान पढ़ना कहाँ पे मना है? अगर हमने अज़ान पढ़ ली तो कौन सा कोई गुनाह हो जाएगा? पढ़ लें तो ठीक है, नहीं पढ़े तो अब देख लिया जाए कि कोई मतलब मुतनफ़िर ना हो। पढ़ लिए तो अफजल है, ना पढ़ा तो गुनाह कोई नहीं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाहुल करीम अगले दर्स कुरान में मज़ीद एक टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।